जय श्री राम गाइस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम चैट इफेक्ट कैसे बना सकते हो। जैसे अभी मेरे लेटेस्ट XML में था। सबसे पहले अलाइट मोशन ओपन करो, एक अपने हिसाब से रेशियो ले लो, क्योंकि हमें रेशियो से मतलब नहीं है, हमें जो इफेक्ट बनाना है वो किसी भी रेशियो में बना सकते हो। तो मैं अपना रेगुलर रेशियो लेने के बाद एक ऐसा स्क्रीनशॉट यूज़ करूँगा जो आप चैट में जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर सिंपली आप लोगों को एक इमेज यूज़ करनी है, जो मतलब कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। और जैसे मैंने ये वाली इमेज ली है, सबसे पहले इसका साइज़ छोटा करेंगे, फिर उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म एक्स मतलब वो जेड वाला जो होता है जेड एक्सिस, उससे कंट्रोल करके इसको थोड़ा इस साइड रखेंगे ताकि हम थोड़ा मतलब उस लेयर से थोड़ा सा ऊपर रखें। तो ये आप लोगों को नल में भी ध्यान देना चाहिए, ये सब तीनों एक्सिस। फिर उसके बाद हम यहाँ टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो इंस्टाग्राम में जैसे आप टेक्स्ट मारते हो, मतलब टेक्स्ट किसी को सेंड करते हो, तो आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट नहीं दिखता, टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखता। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट तैयार कर लिया, यहाँ पे कोई भी अपना फ़ॉन्ट चुन सकते हो। फिर उसके बाद एक ऐसा शेप लेना, शेप को जैसे उसके पीछे रखना। फिर उसके बाद टेक्स्ट को थोड़ा सा इस तरह, मतलब वो जो शेप है उसको इस तरह अलाइन करना, सेट करना कि वो लगे कि इंस्टाग्राम का टेक्स्ट ही लगे, मतलब देखने में लगे कि वो इंस्टाग्राम से भेजा हुआ टेक्स्ट है। फिर उसके बाद दोनों को मतलब उसका थोड़ा कलर चेंज करना है। इंस्टाग्राम में क्या यूज़ होता है, ब्लू, पर्पल और पिंक। और फिर हम इसका कलर चूज़ करने के बाद सेम इन दोनों को मीन्स टेक्स्ट और शेप को एक साथ ग्रुप क्रिएट कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा फिर सिंपली आप उसका साइज़ चेंज करो। साइज़ चेंज करने के बाद थोड़ा सा ऊपर ऐड करो, मतलब लगे कि ये सबसे पहला टेक्स्ट है जो मैंने उसे सेंड किया, जिसका मतलब ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसका मतलब ये इंस्टाग्राम चैट है। सबसे पहले मैंने हाय भेजा, फिर उसके बाद उधर से हेलो ऐड कर सकते हैं, या तो आपको जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद सेम इसका डुप्लीकेट करने के बाद आप लोग सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, मतलब सेम इसमें जाके एडिट टेक्स्ट करके उसका हेलो कर सकते हैं, फिर कुछ और कर सकते हो। और फिर अगर टेक्स्ट बड़ा हो गया तो बैकग्राउंड को जाके एक्स एक्सिस जो है उसको इंक्रीज़ कर दो ताकि वो साइड से लंबा हो जाए। फिर उसके बाद उसका कलर चेंज कर दो ताकि दूसरे साइड से जो टेक्स्ट आता है वो दूसरे कलर का होता है। हम इसको ग्रे भी कर सकते थे अपनी तरफ से और उस तरफ से पिंक कर सकते थे, लेकिन नहीं करें, मतलब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हो एडजस्ट। फिर उसके बाद सिंपली अब इसको पूरा जितने सेकंड की आपकी क्लिप हो उतने सेकंड आप इसको खींच सकते हो। ज़्यादा सेकंड मत खींचना, 2-2.5 उतना ठीक रहता है, क्योंकि ज़्यादा कर दोगे तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और स्लो होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमारा बेस तैयार होने के बाद इसे हम एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए हम सबसे पहले की फ्रेम से यूज़ करेंगे। सबसे पहले मुझे इस वाले पे नहीं करना था, मुझे सबसे पहले टेक्स्ट पे करना है की फ्रेम, ठीक। तो सबसे पहले वाले ग्रुप पे जाओ, फिर 1 सेकंड पे मार्क करके वहाँ पे एक की फ्रेम दो और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दो और स्टार्टिंग की फ्रेम को साइड में ले जाओ ताकि वो लगे कि वो साइड से आ रहा है वो टेक्स्ट। और एक ग्राफ दे दो, थोड़ा फास्ट ग्राफ देना, जैसे कि मैंने वो स्लो ग्राफ दिया, इसको बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ, तो अभी चेंज करके दिखाता हूँ। फिर दूसरे वाले को टेक्स्ट कर दो, मतलब कट कर दो। फिर उसके बाद दूसरे सेकंड पे जाके एक मार्क करो और दूसरे वाले स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे सेम वैसे ही करो जैसा आपने उस वाले के साथ किया था। फिर इस पर भी एक स्मूथ ग्राफ दे दो। फिर एक बार इसको प्ले करके देख लो, बहुत स्लो है तो जो ग्राफ है उसको और स्पीड कर दो, ग्राफ को मतलब और अच्छे से कर्व कर दो जिससे वो और स्पीड हो जाए, एकदम शार्प मतलब हो जाए। अब हम सेम चीज़ अपने इमेज के साथ भी करेंगे। वो हमें तीसरे सेकंड में करना है, लेकिन हम तीसरे सेकंड का आधा ही सेकंड लेंगे, मतलब 2:30 पे ही हम इसको वहाँ से लाएंगे। फिर इसको एकदम स्पीड वाला ग्राफ देंगे ताकि वो तुरंत आता हुआ दिखे। फिर हमारी चैट कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। ये बहुत मतलब बेसिक सा लग रहा है, अभी इसको और एडवांस ले जाते हैं। सबसे पहले सारा को एक ग्रुप बना लो ताकि हम इस पर लेयर मतलब 3D इफेक्ट दे सकें। 3D फ्लिप अप्लाई करके फ्लिप लेयर, उसको एंगल पे ही पहले आप लोगों को 3 ग्राफ बनाने हैं। 3 मतलब जहाँ पे आप लोगों का टेक्स्ट आ रहा है या फिर इमेजेस आ रही हैं वहाँ पे आप पहले अपना मतलब की फ्रेम डाल लो। फिर उसके बाद सबसे पहले वाले पे जहाँ आपका मतलब मार्क है उस पे जाओ 1 सेकंड, जो सबसे पहले टेक्स्ट आ रहा है वो अगर राइट में है तो राइट साइड से उसको इंक्रीज़ करो। फिर उसके बाद एक स्मूथ ग्राफ दो। उसके बाद दूसरे वाले पे आओ, दूसरे वाले का टेक्स्ट अगर लेफ़्ट से आ रहा है, लेफ़्ट से ही आएगा ऑब्वियसली, तो उसे उसको इंक्रीज़ करो लेफ़्ट वाले को, मतलब आपको एंगल के साथ ही खेलना है यहाँ पे और ऐसे ही राइट लेफ़्ट करना है। तो फिर एक्सिस की भी बात कर सकते हैं, मतलब एक्सिस से भी आप कर सकते हो इधर उधर, उससे और स्मूथ मतलब और अच्छा लगेगा और 3D इफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे करने के बाद सारे स्मूथ ऐसे ही ग्राफ देते चले जाना है। आप वो लास्ट वाला ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं जो एकदम स्मूथ है, लेकिन वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं ऐसे ही सिंपली यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अपने हिसाब से देखना। अब चलते हैं एक्सिस में। एक्सिस में जाने के बाद हम यहाँ सिर्फ लास्ट वाले को छेड़ेंगे
मतलब स्टार्टिंग में और एंडिंग में की फ्रेम डालने के बाद बीच में जहाँ है वहाँ पे एक्सेस चेंज करो, ऐसा लगे वो थोड़ा सा नीचे से भी उठ रहा है, ऐसा एक्सेस में पॉइंट मिलाओ। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में एक ग्राफ दे दो स्पीड ग्राफ और एंड में एक स्पीड ग्राफ, ताकि वो लगे कि स्टार्टिंग से एकदम ऊपर आ रहा है और फिर धीरे धीरे पीछे जा रहा है। ठीक, तो कुछ इस तरह का हमारा एनिमेशन हो जाएगा और उसको आप चेंज भी कर सकते हो, आपको जैसा चेंज करना है। फिर उसके बाद हम इस पे अगर इस मतलब प्रोजेक्ट को, इस ग्रुप को अगर किसी नल पे यूज़ करते हैं, मीन्स 3 नल के साथ, तो ये और ही ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। वो अभी मैं आगे करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले इसको मैं मतलब इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि ये इस तरह आ रहा है, तो उसको फिर से चेंज कर रहा हूँ। मतलब आपको भी बार बार देखना है कि हर चीज़ चेंज करके देखो, नहीं बेटर लग रहा दूसरा चेंज करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है वहाँ पे, इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज करा। फिर उसको देखा कि वो परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा बार बार, तो फिर वहाँ पे एक ग्राफ दिया। फिर उसको ऐसा मतलब करते रहो, नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि परफेक्ट क्या है। गलत भी बनाओगे तो सही है, क्योंकि अगर आज अभी गलत है तो नेक्स्ट टाइम बेटर हो जाएगा, वो तुम्हें पता चल जाएगा गलती कहाँ हुई है और उसको आप बेटर कर सकते हो। और देख सकते हो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे हम लोगों को नल ऐड करना है। तो सबसे पहले हम नल ऐड कर लेंगे, उसकी 4 लेयर ऐड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ लेयर ऐड करने के बाद सबसे पहले हमें फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट वाले नल के साथ कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद फर्स्ट नल को सारे के सारे मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते हुए एक एक करके एक को दूसरे से कनेक्ट करते चले जाना है। फिर सबसे आखिरी तक में पूरी लेयर को फैला देना है। फिर हम सबसे पहले वाले नल में जाएंगे, सबसे पहला मार्क पे क्लिक करेंगे, मतलब वहाँ पे एक की फ्रेम देंगे और सबसे स्टार्टिंग में की फ्रेम दे के उसको जूम इन कर लेंगे एकदम अच्छे से। और लोग जहाँ पे उसका मतलब उस प्रोफाइल का लोगो, वहाँ से आप जूम इन करो तो और अच्छा रहेगा। फिर एक स्मूथ ग्राफ दे दो कुछ इस तरह का। फिर उसके बाद अपने हिसाब से मतलब ग्राफ एडजस्ट कर लेना। फिर उसके बाद जस्ट हम सेकंड वाले नल पे आएंगे, थोड़ा सा और एडजस्ट करने के बाद जैसे हम पहले ही टेक्स्ट पे आएंगे कि हाँ जूम आउट होके ये फर्स्ट टेक्स्ट मीन्स हमारा फर्स्ट टेक्स्ट हाई पे जाता है। फिर उसके बाद हम सेकंड नल पे आएंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले मार्क पे जाएंगे और वहाँ पे जहाँ से हमारा सेकंड टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा और साइड में ले जाएंगे, ताकि वो लगे हम दूसरे टेक्स्ट पे अपना कैमरा एंगल ले जा रहे हैं। फिर वही चीज़ हम करेंगे तीसरे नल के साथ, उसको हम ले जाएंगे अपनी इमेज के पास और यहाँ पे भी एक स्मूथ ग्राफ दे देंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हमने सब में दिया। फिर लास्ट में हमें क्या करना है, जूम आउट करना है सबको एक साथ दिखाते हुए कि ये एक फ़ोन की स्क्रीन है। ठीक, तो उससे हम उसको जूम आउट कर दो और आपका इफेक्ट रेडी हो गया है। मीन्स आपका ये जो मीन्स इंस्टाग्राम चैट है वो रेडी हो गया। इसको एक बार प्ले करके देख लो अपने हिसाब से। ये उतना स्मूथ नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट होने के बाद स्मूथ हो जाएगा और यहाँ पे आप मोशन ब्लर ऐड करके और इसको स्मूथ कर सकते हो।